ये भाव का राज्य है। सत्य घटना आपको सुनाते हैं अयोध्या की। एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था दशरथ दास जी महाराज। राम जी को अपना पुत्र, बहुत दिन की बात नहीं है, बहुत कोई 100 वर्ष हुए होंगे, आज तक उनके परिवार वाले लोग हैं, दशरथ दास नाम था, ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते थे। तो ठाकुर जी, राम जी पुत्र हैं तो सीता जी कौन हो गई? बहू हो गई। अच्छा, दर्शन करने जाते ठाकुर जी का, कनक भवन है ना अयोध्या जी में, तो कनक भवन दर्शन करने जाते तो ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करते थे, दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देते थे, ऐसे खुश रहो बैठे ऐसे। अब पुजारी को क्या कहते थे? पुजारी को कहते थे जब हम दर्शन करने आए ना तो सीता जी की तरफ वाला दरवाजा बंद कर दिया करो या पर्दा सरका दिया करो, सीता जी की तरफ वाला। कनक बिहारी बैठे हैं ना, क्यों? बोले सीता जी को हमसे संकोच होता है, अब बहू को देखने थोड़ो आते हैं, बहू का दर्शन थोड़ो करने आते हैं, बेटे का करने आते हैं। तो पुजारी भी मान लेता उनकी बात, सीता जी की तरफ का पर्दा कर देता। एक बार पुजारी पर्दा करना भूल गया, वो आए, अचानक आए, कहलवा देते थे पुजारी, नहीं थे नया पुजारी, पता नहीं था। तो जैसे वो गए भीतर मंदिर में तो सीता जी ने जो चुनरी ओढ़ रखी थी वो उनकी माथे से सरक के यहां तक आ गई, चुनरी से। और सीता जी सिंहासन से उठ के अपनी तरफ का पर्दा आगे कर दिया, देख लिया उन्होंने। उस दिन के बाद मंदिर नहीं गए। घर वालों ने कहा क्यों नहीं जाते? तो कहते हैं जो काम कभी कौशल्या मैया ने नहीं करवाया सीता जी से कभी एक तिनका नहीं उठवाया। कौशल्या जी ने कैसा लाड़ किया, ये तो उल जलूल नाटक दिखाते हैं, इनको नाटकों को देखने से कोई लाभ नहीं है। अभी एक सीरियल चला ना, लोग हमको बताते थे, उसमें दिखाया गया कि कैकेयी मां और सीता जी का आपस में कोई विरोध था। कैकेयी मां पसंद नहीं करती थी सीता जी को, सीता जी कैकेयी मां की जैसे कोई घर की सास बहू का झगड़ा हो। ऐसे नाटकों से कोई भला नहीं होना। रामायण देखनी है तो वही रामानंद सागर वाली देखी, वो सबसे अच्छी है। बेवकूफी की बात नहीं, कोई कहने वाला तो है नहीं, हिंदू ग्रंथों को कहीं से तोड़ मरोड़ दीजिए, पता नहीं क्या क्या ऊल जलूल दिखाने लग जाएंगे। तो कौशल्या ने भी जो काम नहीं करवाया वो आज हो गया, अब मैं आगे से नहीं जाऊंगा। सीता जी को उठ के आना पड़ा, दरवाजा लगाना पड़ा, ठीक है नहीं जाते थे। चर्चा फैल गई सारे में, लोग अब निंदक तो सभी जगह होते हैं, बोले झूठे हैं ये, प्रणाम करते नहीं, भगवान को आशीर्वाद देते हैं। दशरथ बन गए, क्या जा रहा है दशरथ बनने में, किसी को प्रणाम नहीं, दुनिया झुकती है, ये तो राम जी के पिताजी, राम जी के पिताजी रहा, ये कोई भाव होता है क्या? पर कोई कुछ भी कहे वो अपने भाव में स्थित थे। सत्य घटना आपको बता रहे हैं। रामलीला का समय आया, किसी ने कहा इनका परीक्षण करो। क्या परीक्षण? बोले इस बार रामलीला में इनको ही दशरथ बनाओ, रामलीला में इनको ही दशरथ बनाते हैं, देखते कितने सच्चे दशरथ हैं भाई। और कोई दशरथ बनते हैं तो उनको रोने के लिए कुछ आंखों में लगाना पड़ता है, नाटक करना पड़ता है, ये असली दशरथ है तो सब काम असली होंगे। कहा, वो बन गए, किसी को जताने के लिए नहीं, भगवान की लीला में हमको वही वाला रोल मिल रहा है जो हम हैं तो बढ़िया है। रामलीला हुई, दशरथ जी का पात्र आपको मिला, पूरी लीला बढ़िया हुई, जन्म लीला सब लीला। वन गमन का प्रसंग आया, उस समय वो ब्राह्मण दशरथ दास जी रोते रोते पागल हो गए, लीला पूरी हो गई, सिर पीट पीट रोए, राम चले गए, मेरे भगवान चले गए। भगवान चले गए, भोजन छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद सुमंत जी लौटे और ये अभिनय जैसे दिखाया जाता है कि सुमंत जी ने कहा कि अब राम जी नहीं आएंगे, 14 बरस बाद आएंगे। तो समाजियों ने दोहा गाया, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर बिरह, राउ गए सुरधाम। जैसे ये दोहा गाया तो उनको सिखा रखा था कि ऐसे आप ऊंचे उससे ऐसे पलटी खाते नीचे आना, और ऐसे जैसे प्राण छूट गए ऐसा अभिनय करना। अभिनय तो उन्होंने किया पर उनका अभिनय सच्चा हो गया।
मंच के ऊपर हा राम कह के गिरे, हजारों लोग मौजूद थे। हा राम कह के गिरे, पर्दा लग गया, लीला पूरी हो गई, आगे की लीला अगले दिन होनी थी। उठे नहीं मंच से, अब उठेंगे अब उठेंगे अब उठेंगे, डॉक्टर बुलाया गया तो मंच पे ही शरीर छोड़ दिया, मंच पे शरीर। आज भी अयोध्या के संत लोग उनको याद करते हैं, दशरथ दास जी महाराज। दशरथ दास झूठा खेले सच्चा होई, सच्चा खेले बिरला कोई। अपनी खुशी भी प्रभु को लेके है, अपना दुख भी प्रभु को लेके है, अपने को रोना भी प्रभु के लिए, अपने को गाना भी प्रभु के लिए, अपने को नाचना भी प्रभु के लिए, सब काम प्रभु के लिए करना है। वैष्णव का भक्त की हर क्रिया प्रभु के लिए है। हमारा रोना, हंसना, गाना सब कुछ प्रभु के लिए है। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां रख दोगे रह जाएंगे। चाहे नियरे रहें और चाहे न्यारे रहें, हम तो तेरे ही कहलाएंगे। चाहे सुख में रहें चाहे दुख में रहें, हम तो तेरे ही गुण गाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां रख दोगे रह जाएंगे। पर कुछ इशारा ना दो, जो सहारा ना दो, कैसे उलझन को सुलझाएंगे। हां, हम करेंगे वही तुमको भावे जो ही, तब तो मन को तेरे भाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां रख दोगे रह जाएंगे।